एक राघव नाम का लड़का था, बस 22 साल का। पर लाइफ ने उसके ऊपर उतना प्रेशर डाल दिया था जितना आमतौर पर 30 से 35 के बाद आता है। हर सुबह वो लैपटॉप ऑन करता, जॉब पोर्टल्स खोलता, रिज्यूमे भेजता और रात को एक ही सोच लेकर सोता, कल शायद कॉल आ जाए। पर कल कभी नहीं आता था। 11 महीने हो गए थे। घर का माहौल साइलेंट हो चुका था। माँ पूछती कम थी पर आंसू ज्यादा छुपाती थी। पापा मोबाइल में बस गूगल सर्च करते रहते, गवर्नमेंट जॉब्स 2025। और राघव, उसका कॉन्फिडेंस रोजाना ड्रेन हो रहा था। एक रात जब सब सो गए थे, वो बालकनी में जाकर बैठ गया। फोन में एक और रिजेक्शन मेल, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। राघव ने स्क्रीन को देखा और पहली बार उसके अंदर से एक वाक्य निकल गया, शायद मैं ही काबिल नहीं हूं। ये लाइन ही उसका असली ब्रेकडाउन पॉइंट था। उसके अंदर से एक हल्का सा थॉट आया, जैसे कोई पूछ रहा हो, तुम काबिल नहीं या तुम थक गए हो। राघव ने सोचा, कौन पूछ रहा है? लेकिन आवाज कोई बाहर की नहीं थी, बस एक काम फीलिंग थी, जैसी कभी कभी दिल किसी बड़े सच को एक्सेप्ट करने से पहले देता है। उस थॉट ने 2 बातें क्लियर बता दी। प्रॉब्लम एबिलिटी की नहीं थी, प्रॉब्लम थकान थी, मेंटल बर्नआउट, फोकस कोलैप्स, विल पावर डेड। अगली सुबह राघव ने लैपटॉप खोला पर माइंड ब्लैंक। एप्लीकेशंस भरते समय थॉट्स आते, ये कंपनी भी रिजेक्ट करेगी, रिज्यूमे सही नहीं है, सब आगे निकल रहे, मेरे पास कुछ नहीं। और इस मेंटल नॉइज की वजह से वो 1 घंटे में सिर्फ एक एप्लीकेशन भर पाता। बाकी समय डूम स्क्रॉल, रील्स, गिल्ट, बर्नआउट। फोकस 0, विल पावर 0। एक दिन पढ़ते पढ़ते ही राघव ने फोन साइड में रख दिया और दिल से बोला, बस नहीं हो रहा मुझसे। और तब वही काम थॉट वापस आया, तुम्हारा दर्द रिजल्ट का नहीं है, तुम्हारा दर्द कंपैरिजन का है। राघव फ्रीज हो गया, बिकॉज दिस वॉज ट्रू। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि जॉब नहीं मिल रही, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि दूसरों को जॉब मिल रही थी। उस काम इनर वॉइस ने फिर कहा, फोकस तब होता है जब तुम सिर्फ काम देखते हो, विल पावर तब होती है जब तुम सिर्फ डायरेक्शन देखते हो। अगले दिन राघव ने डिसाइड किया, आज 3 हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस करूंगा, बस 3। पर माइंड वापस भटकने लगा, नोटिफिकेशंस, थॉट्स, प्रेशर। और उस काम थॉट ने फिर रिमाइंड किया, एक काम करो, टाइम नहीं, टास्क पे फोकस रखो। बस एक एप्लीकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राघव ने पहली एप्लीकेशन भर ली, 20 मिनट, फोन साइड में, डिस्ट्रैक्शंस म्यूटेड, बिना किसी ड्रामा के। वो एक छोटी सी विन थी। फिर सेकंड, फिर थर्ड। शाम तक राघव को फील हुआ, मैं कर सकता हूं। ये वो कॉन्फिडेंस नहीं, ये फोकस का कॉन्फिडेंस था। अगले 10 दिन तक राघव ने यही 3 एप्लीकेशन रूल फॉलो किया, एक भी दिन मिस नहीं। घर का प्रेशर उतना ही था, कॉल्स उतनी ही कम, रिजेक्शन सेम। पर राघव बदल गया था। वो हर रोज बस 3 विन्स कलेक्ट करता और विल पावर स्लोली बिल्ड हो रैंक हो रही थी। विल पावर होती ही तब है जब तुम छोटे टास्क को कंसिस्टेंट कर दो। फिर एक रात ब्रेकडाउन, कोई कॉल नहीं, घर का टेंशन और हैवी। राघव सोचने लगा, शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं। इस समय इनर वॉइस क्लियरर था, जैसे किसी ने डायरेक्टली उसके दिल से बोला हो, डायरेक्शन गलत नहीं होती, मोमेंटम टूट जाता है। तुम गिरते हो इसलिए नहीं कि तुम वीक हो, तुम गिरते हो क्योंकि तुम रुक जाते हो। और सबसे हैवी लाइन, विल पावर का मतलब है, जब तक मैं खुद क्विट नहीं करता तब तक दुनिया मुझे हरा नहीं सकती। राघव के अंदर लिटरली बिजली सी दौड़ गई। ये वो लाइन थी जिसे दिल ने सच्चाई की तरह एक्सेप्ट कर लिया। अगली सुबह राघव तब उठकर लैपटॉप खोलता है। उसको नहीं पता था कि रिजल्ट्स कब आएंगे, कौन कॉल करेगा, कोई आइडिया नहीं। बट उसके पास एक चीज आ चुकी थी जिनसे सक्सेस मिलती ही मिलती है। 1 फोकस, 2 विल पावर। और राघव ने वही किया, हर रोज, बिना नॉइज, बिना ड्रामा। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हें अपने काम से प्यार हो गया, उस दिन तुम्हें दुनिया का शोर सुनाई देना बंद हो जाएगा। और जिस दिन तुमने हारने से इनकार कर दिया, उस दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी।